भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को सुबह सुबह अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट 4 देशों का एक संगठन है जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। वैसे तो इसका गठन 2007 में हुआ था, लेकिन 2017 में इसको दोबारा एक्टिव किया गया क्योंकि बीच में कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव हो गया था। इस संगठन का उद्देश्य है कि हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना और इन चारों देशों का आपसी तालमेल और समन्वय बना के रखना। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उनके गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित किए जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों यानी राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज और पीएम किशिदा के साथ शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं और उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद खास होने की उम्मीद है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया मोदी की विदेश नीति और कूटनीति की कायल है, तो अब मोदी के दौरे का अमेरिकी चुनाव पर भी असर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय सबसे पढ़ा लिखा और ताकतवर इमिग्रेंट्स में शामिल है। यह अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 1.5% है। लेकिन कारोबार से लेकर राजनीति में भी भारतीय अमेरिकियों की बेहद गहरी पैठ है। बीते कुछ सालों में राष्ट्रपति चुनाव में भी इनके वोटों की अहमियत बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वहां पर राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और मतदान में 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में मोदी की अमेरिकी यात्रा का महत्व बेहद ज्यादा हो जाता है। जुलाई में एशियन अमेरिकन वोटर सर्वे आया था जो बताता है कि वहां बसे लगभग 46% भारतीयों का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ था। वैसे तब जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में थे, पर अब इस जगह कमला हैरिस आ चुकी है। परंपरागत तौर पर वो डेमोक्रेट्स की तरफ जाते रहे हैं। जैसे कि साल 2020 के इलेक्शन में भी लगभग 65% भारतीयों ने टीम बाइडेन को ही वोट किया था। इस पार्टी का इमिग्रेंट्स को लेकर के रवैया उदार रहा है और ये भी एक सपोर्ट की बड़ी वजह रही है। हालांकि वोटर्स की सोच में शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। ये फैक्ट तब का है जब पिछले चुनाव की तुलना में इंडियंस के बीच में डेमोक्रेट्स की लोकप्रियता अब कम हो रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने वाले बहुत सारे लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये एक सर्वे के मुताबिक 31% लोगों ने, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो ट्रंप को वोट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकियों की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख या उससे ज़्यादा है। ये जनसंख्या की कुल आबादी का महज 1.5% है, लेकिन इसके बावजूद इनके वोट्स की बेहद अहमियत है। यानी जितने इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, अगर वो वोटर हैं तो उनके वोट की बहुत अहमियत है क्योंकि वहाँ के वो प्रभावशाली वोटर्स हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर वहाँ पर शक्तिशाली हैं। साल 2020 में हुआ अमेरिका का सेंसस कहता है कि देश की सालाना औसत कमाई लगभग 64,000 अमेरिकी डॉलर है, जबकि इंडियन अमेरिकन्स की कमाई इससे लगभग 2 गुनी है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा समुदाय होने के बाद भी ये भारतीय समुदाय अमेरिका में कितनी ताकत और पैठ रखता है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है तो उनकी मौजूदगी और अमेरिकी भारतीयों का उसमें भरोसा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में असर डालेगा, इसकी पूरी संभावना है। इससे पहले भी साल 2019 में जब मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था, तब उनकी लोकप्रियता के कारण हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मतलब साफ है कि मोदी के अमेरिका दौरे का असर वहां के चुनाव पर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पीएम मोदी अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, ये 9वीं बार वहां पर जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा 21 से 23 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान पीएम मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो 21 सितंबर के डेलावेयर में विल्मिंगटन में आयोजित होगा। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मेजबानी में हो रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे के बीच भारतीय प्रधानमंत्रियों के इतिहास पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यकाल के दौरान 4 बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे। मोदी और इससे पहले मनमोहन सिंह सहित अब तक कुल 9 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने आधिकारिक रूप से अमेरिका का दौरा किया है। पीएम रहे मनमोहन सिंह ने 8 बार अमेरिका की यात्रा की, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 4 बार अमेरिका का दौरा किया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी भी 4 बार अमेरिका जा चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 3-3 बार, पीवी नरसिम्हा राव 2 बार, मोरारजी देसाई और आईके गुजराल 1-1 बार अमेरिका की ऑफिशियल विजिट कर चुके हैं। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। 21 सितंबर को वो क्वाड सम्मेलन में जाएंगे। इसके बाद 22 सितंबर को वह न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन यानी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट
से इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात भी यहाँ पर प्रस्तावित है। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पीएम मोदी की अलग अलग बैठकें होनी हैं। इसके अलावा पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कई कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात करेंगे। न्यू जर्सी में तो 22 सितंबर को पीएम मोदी के लिए एक मेगा इवेंट का भी आयोजन भारतीय समुदाय के लोगों ने किया, जिसमें 24,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस इवेंट का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर होगा। इस इवेंट में अमेरिका के 50 में से 42 राज्यों के भारतीय मूल के नागरिक आ रहे हैं। बस इसी बात से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी की यात्रा में अपना फायदा तलाश रहे हैं और उत्साहित भी हैं। हाल ही में ट्रंप ने मोदी को करिश्माई नेता बताया था और जमकर उनकी तारीफ की थी। दरअसल इन सब की नजरें उन 1.5% भारतीयों की ओर हैं जो अमेरिका के चुनाव में असर डालेंगे, और मोदी का असर इन भारतीय अमेरिकियों पर खूब है, ये तो सबको पता है। तो ऐसे में मोदी जब तक अमेरिका में रहेंगे, पूरा का पूरा अमेरिका मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जो कहते हैं वो भारतीय एनआरआई करते हैं। विदेश में जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं, जिन जिन देशों में जाते हैं, उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया था। इससे पहले हमने देखा था यूक्रेन, रूस और अलग अलग देशों में जहाँ भी मोदी गए, ब्रुनेई अभी हाल में गए थे, सब जगह भारतीय समुदाय के एनआरआईज उनकी अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। और अमेरिका में तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव है तो भारतीयों की तूती बोल रही है, भारतीयों की खूब आवभगत अमेरिकन्स कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को उम्मीद है कि भारतीय वोटर्स जिस तरफ वोट करेंगे, चुनाव उस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और मोदी किसकी तरफ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। भारतीय वोटर्स के ऊपर मोदी का कितना असर है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। हाल में ही भारत में लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी भी अभी अमेरिका के दौरा पर गए थे। वहां भी उनकी यात्रा में तमाम राजनीतिक फायदे वहां के नेताओं ने तलाशने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका में मोदी का यह दौरा, अब जबकि वहां राष्ट्रपति का चुनाव बेहद पास पहुंच चुका है, तो ऐसे में उनका असर वहां के चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम भारतीय हैं जो मोदी के फैन हैं और मोदी की सोच के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, उनके वहां जाने से क्या कमला हैरिस को फायदा होगा या नुकसान होगा, डोनाल्ड ट्रंप को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर हम आपकी राय ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग राय आती है तो उससे कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद मिलती है। आप देखते रहिए डेली लाइन और कमेंट करके ज़रूर बताइए।